प्रकार के अपने दावे हैं, विपक्ष के नेताओं की अपनी बातें हैं, लेकिन आप जैसा युवा जो तैयारी कर रहा है उसने क्या अनुभव किया? मैं पूरा 5 साल का आपको ब्यौरा देता हूँ। 5 साल में ये सरकार ने किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा जो पीड़ित ना हो। मैं स्टार्ट करता हूँ, किसानों के देखा तो 5 साल में ये किसानों पे हमने अत्याचार होते हुए देखा कि किसानों को जिंदा जो वहां पे आंदोलन कर रहे थे उन पे जीप चढ़ा दी जाती है। अगर हम महिलाओं की बात देखें तो पंचायत चुनाव में किस तरह से महिलाओं की साड़ियां खींची गई, हाथरस में कैसे बेटी को जलाया गया रात में। ये हिंदू होने का दावा करते हैं और हिंदू के अगर कोई भी धर्म का हो उसका अपना रीति रिवाज है कि उसको अंतिम संस्कार कैसे मिलना चाहिए और ये संविधान ने भी दिया है। लेकिन उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए ये ढोंगी हिंदूवादी इन्होंने अपने जिसका प्रचार करते आते हैं उसके खिलाफ अड़ जाते हैं। आप इनका अगर युवाओं के लिए देख लीजिए, युवाओं के लिए 17 पेपर उन्होंने लीक कर दिए, लेकिन अभी पर उसको कैसे सुचारू करेंगे इनके पास कोई प्लान नहीं है। आप इनसे किसान पीड़ित, इनसे महिलाएं पीड़ित, इनसे युवा पीड़ित, इनसे हर वर्ग पीड़ित है। और अब मैं उनके साथ जाना चाह रहा हूं जो इन तीनों को लेकर बात कर रहा है। मैं जाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ, क्योंकि प्रियंका जी ऐसी हैं जो एक नेता है क्या कांग्रेस के? बिल्कुल हूं। अरे भाई तो पूरा परिचय दिया करो ना नेताजी। आपने क्योंकि विपक्षी नेता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि विपक्षी नेता नहीं। हाँ। मैं देखिए यहाँ तो मैं आम नागरिकों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमारा शेड्यूल्ड प्रोग्राम भी नहीं था, हमने कुछ लोगों यहाँ थे उनसे बात करना। मैं पार्टी के प्रवक्ताओं से वैसे भी थोड़ा बचता हूँ क्योंकि बड़े करेक्ट आंसर आते हैं, ठीक है। अब आप नेता है तो नेताओं वाले प्रश्न पूछ लेता हूँ, ठीक है ना। 27 साल यूपी बेहाल का नारा दिया गया था 2017 के विधानसभा चुनाव में। राहुल गांधी खाट महासभा कर रहे थे, पश्चिम से लेकर पूरब तक गए, लेकिन आपको फिर गठबंधन की जरूरत पड़ गई। ठीक है। इसके बाद अब आप कह रहे हैं कि हमने 2019 में प्रियंका गांधी को महासचिव बनाया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिम का और प्रियंका गांधी को पूरब का कमान दिया गया। 2009 में आप अमेठी भी नहीं बचा पाते हैं, ठीक है। 2022 के विधानसभा चुनाव पे लौटते हैं। प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन राहुल गांधी पूरे चुनाव प्रचार से उत्तर प्रदेश के एकदम गायब हैं। 2009 में यही राहुल गांधी यहाँ पर आए थे 2012 के विधानसभा चुनाव में। अब क्या ऐसी स्थिति है कि राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतर रहे हैं? देखिए, प्रियंका गांधी जी को जो आपने सवाल किया, मैं उस एक सवाल का जवाब दूंगा। आपने कहा कि प्रियंका गांधी जी यहाँ पे प्रचार में है, राहुल गांधी जी नहीं है। आपको बता दूं, जो प्रभारी होता है पूरा कंट्रोल वही करता है कि किस तरह से हमें चुनाव का मैनेजमेंट करना है, किस तरह से हमें चुनाव लड़ना है। तो प्रियंका जी को महासचिव बनाया गया है, प्रभारी बनाया गया है, तो किस तरह से हमें यूपी में चुनाव लड़ना है ये प्रियंका जी डिसाइड करेंगे। और रही बात राहुल जी की, तो वो चुनाव प्रचार शुरू हो गया, राहुल जी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। सर पहले चरण का चुनाव बीत गया है, दूसरे चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है, तीसरे चरण का चुनाव प्रचार 18 तारीख को समाप्त हो जाएगा, ठीक है। राहुल गांधी 2022 में उनके नेतृत्व में यहाँ लड़ा जाता है चुनाव, ठीक है। वो 2012 में, माफ करिएगा, ठीक है। पार्टी प्रदर्शन उस हिसाब से नहीं कर पाती। राहुल गांधी उत्तराखंड में वोट मांगने जाते हैं आपकी पार्टी के लिए, राहुल गांधी कांग्रेस में जनसभाएं कर रहे हैं। जिस प्रदेश से वो लगातार सांसद बनते आ रहे हैं वहां नहीं आना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। मैं सिंपली कहता हूँ, पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि प्रियंका जी योगी मोदी जी को अकेले हराने में सक्षम है, इसलिए राहुल गांधी जी नहीं आ रहे। मतलब आप लोग को राहुल गांधी की जरूरत नहीं? जरूरत हर जगह है, पूरे देश में जा रहे हैं। हमें आश्वस्त है पूरी तरह से कि इन योगी मोदी से निपटने के लिए प्रियंका गांधी जी सक्षम है। उनकी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी उन्हें भी बुला लेंगे। उनकी जरूरत हाल फिलहाल नहीं। प्रियंका जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रियंका जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो योगी और मोदी जी से मुकाबला करने में सक्षम है। मैं 10 बार बोल चुका हूँ इस बात को। सवाल मेरा बड़ा सिंपल है, क्या अभी आप लोगों को राहुल गांधी की जरूरत नहीं महसूस हो रही है? क्योंकि 2 चरण चुनाव बीत गए हैं, 100 सीटों का मतदान हो जाएगा। 400 में से आपने करहल में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, ठीक है, उनके खिलाफ, और उन्होंने भी आराधना मिश्रा के खिलाफ अपना प्रत्याशी फिर नहीं उतारा। दोनों लोगों ने हिसाब बराबर कर लिया। लेकिन सवाल है, क्या राहुल गांधी अभी तक चुनाव प्रचार से नहीं उतरे हैं? तो क्या ये पार्टी महसूस कर रही है कि उनकी जरूरत फिलहाल उत्तर प्रदेश में नहीं है? मैं कहता हूं आपको कि उत्तर प्रदेश में इतना स्ट्रॉन्ग चेहरा हम लोगों के पास है कि अगर वो अकेली ही खड़ी रहे तो अकेली उत्तर प्रदेश में नहीं, अगर देश में भी खड़ी हो जाए तो वो अकेले चुनाव निकाल लेंगी। योगी और मोदी से वो मुकाबला करने के लिए बहुत सक्षम है। बिल्कुल, मैं इसी पे लौटता हूँ कि 2019 के विधान लोकसभा चुनाव में उनके पास पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी थी और अमेठी भी नहीं बचा पाए राहुल गांधी की सीट, जो 2 परंपरागत सीटें थी उसमें अमेठी में भी उनको हार। तब ये प्रश्न खड़ा हो रहा है और विपक्षी पूछ रहे हैं भाई राहुल गांधी कहाँ हैं? अभी आपने देखा 2019 की बात कर रहे हो, आपको ये पता है? अब मैं आपसे पूछता हूँ 2019 के लोकसभा चुनाव के कितने पहले वो आई थी? देखो, किसी भी संगठन को आपको अगर बिल्डअप करना है, आपको देखो स्ट्रेटजी चाहिए, आपको टाइम चाहिए। लेकिन जिस तरह से प्रियंका जी ने, आज आप देख रहे होंगे कि
कांग्रेस का संगठन हर गांव में, हर बूथ स्तर पर पहुंचा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में योगी मोदी को हटाने जा रहे हैं और कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। आप भी बेहतर चीजें जानते होंगे कि प्रियंका गांधी भले महासचिव जब नहीं थी तब भी 2 जिलों में प्रचार करती थी, अमेठी और रायबरेली, और बहुत पहले से प्रचार करती आ रही हैं। अमेठी नहीं बचा पाना एक बड़ा राजनीतिक संकेत गया था उस दौर में। कांग्रेस भी इस बात को अच्छी तरह से जानती कि अमेठी हारने का मतलब क्या था। मैं देखो सर, आपसे एक बात बोलूं, क्योंकि जब से आपने डिबेट शुरू की है तब से आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अमेठी, रायबरेली, इस पे क्वेश्चन मैं बात करना चाहता हूं कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव है, यहां आम लोगों की बात हो, क्योंकि इन योगी जी ने, मोदी जी ने आम लोगों के चोट की है। आज गरीब आदमी है, 200 रुपए सरसों का तेल मिल रहा है, वो आज खाना नहीं खा पा रहा ठीक से। आज बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि गरीबी स्तर में कितने लोग ज्यादा गरीबी रेखा में गए हैं, भाई वो लोग कैसे अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, बात इसकी होनी चाहिए। लेकिन आज अभी तक आप प्रियंका जी, राहुल जी, प्रियंका जी, राहुल जी से आगे नहीं निकल पाए सर, क्योंकि ये आम लोग थे। मैंने इनसे आम ही लोग बातचीत नहीं, तो मैं भी, मैं आप कांग्रेस के नेता है तो मैं कांग्रेस से जुड़े सवाल आपसे करूंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज, जब आपको ये मुद्दे लग रहे हैं तो आपके 2 बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता में एक अनुपस्थित है, तो स्वाभाविक आप सवाल जानते हैं कि सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, खैर छोड़िए इन सब बातों को। आप क्या लग रहा है कितनी सीटें आपकी प्रदेश में आ रही हैं? हम प्रदेश में सरकार बनाएंगे, पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। तो प्रियंका गांधी को ये जवाब क्यों देना पड़ता है घोषणा पत्र जारी करने से पहले कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अखिलेश यादव और उन तमाम पार्टियों को बेशर्त समर्थन दे सकते? अगर अखिलेश यादव को लगता है कि हमारे पास आए तो उनका वेलकम है। हम तो कहते हैं मोदी जी को लगता है वो भी आ जाए, उनका भी स्वागत कर लेंगे। सरकार के बाद की बात नहीं, सरकार की बात की बात कर रहे हैं, समर्थन देने की बात कही थी। समर्थन देने की बात नहीं कही थी, तो आप माफ करिएगा, समर्थन देने की बात नहीं की थी। मैं कह रहा हूँ अगर अखिलेश यादव को लगता है कि वो कमजोर पड़ रहे हैं, उनका वेलकम है, आ जाए।